वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। एटलांटा से अब चलते हैं मैरीलैंड, जहां एक फलाही प्रोग्राम फूड ऑन द 15th कम्युनिटी सर्विस में बच्चों और नौजवानों को शामिल करके मुस्तकबिल के लिए बेहतर शहरी तैयार कर रहा है। आइए देखते हैं आमना खान की रिपोर्ट। हर महीने की 15 तारीख को रियासत मैरीलैंड के पॉइंटर्स रन एलिमेंट्री स्कूल में कैंपल्स नॉटी जैसे तलबा खाने पीने की अशिया के वो डिब्बे और कैन जमा करते हैं जो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन बतौर अतिया दे गए हैं। पहले वो पैकेज पर दर्ज तारीख देखकर तस्दीक करते हैं कि ये अशिया बहुत पुरानी तो नहीं, फिर इस सामान को थैलों में डालते हैं ताकि इसे कम्युनिटी के उन बुजुर्गों तक पहुंचाया जा सके जिनके पास बहुत ज़्यादा माली वसाइल नहीं। फूड ऑन द 15th के नाम से ये फलाही प्रोग्राम जूली रोजेंथॉल ने 6 साल पहले शुरू किया था। मैं अपनी बेटी को फलाही सरगर्मियों और कम्युनिटी के जरूरतमंदों की मदद करने की अहमियत के बारे में सिखाना चाहती थी और मैं चाहती थी कि कम्युनिटी के दूसरे बच्चे भी ये सबक सीखें। रोजेंथॉल की बेटी जेनी मैंडल, जो उस वक्त 5वीं जमात में थी, अब 15 साल की उम्र में भी इस प्रोग्राम में शिरकत करती है। मैं समझती थी कि खाने पीने की अशिया पेंट्री से आती हैं और रुपया पैसा बहुत आम है। मुझे ये खबर ही नहीं थी कि हमारे इलाके में ऐसे लोग भी हैं जो अपना माहाना खर्चा पूरा नहीं कर सकते और जिन्हें हर माह खुराक की कमी का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे और इनके वालिदैन हर माह की 15 तारीख को लोगों तक खाने की ये थैले पहुंचाते हैं जब लोग हुकूमत की तरफ से मिलने वाली माहाना इमदादी रकम का बेशतर हिस्सा खर्च कर चुके होते हैं और इन्हें पैसे की कमी की वजह से कुछ कठिन फैसलों का सामना होता है। पेंशन और सरकारी इमदादी रकूम के अलावा मेरा कोई जरिया मुआश नहीं और महंगाई अलग है। इस प्रोग्राम ने मेरी बहुत मदद की है। जनवरी में जब सरकारी इमदादी रकूम में इजाफा हुआ तो साथ ही खुराक के लिए खुसूसी इमदादी रकूम भी कम हो गई थी। ये कमी इस प्रोग्राम ने काफी हद तक पूरी की। लिंडा टेस्टमन कहते हैं कि वो बच्चों से मिलकर खुश होती हैं और बच्चे भी मुतमईन हो जाते हैं कि इनकी वजह से किसी और को फायदा हुआ। ये एक बहुत अच्छी बात थी कि हम उन लोगों को खुश कर सके। खाना मिलने पर लोगों की खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। रोजेंथॉल कहती हैं कि इसीलिए वो बच्चों से सिर्फ खाने के थैले ही नहीं भरवाती। हम चाहते हैं कि बच्चे खाने के ये थैले लोगों तक खुद पहुंचाएं ताकि उन्हें मालूम हो कि किसी की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने का मतलब क्या होता है। शुरू में ये प्रोग्राम एक स्कूल से ग्रोसरी के 30 थैले लोगों तक पहुंचाता था। आज इसमें 10 स्कूल और कुछ गिरजाघर शामिल हैं जो अब तक मिलकर खाने के 12,000 थैले लोगों तक पहुंचा चुके हैं। एक छोटी सी चीज भी बहुत तब्दीली ला सकती है। लोगों को अंदाजा नहीं है कि खाने के एक थैले, खुराक की एक शय, सिर्फ एक और रजाकार की क्या अहमियत हो सकती है। सिर्फ एक फर्ज से ही बहुत फर्क पड़ सकता है। रोजेंथॉल का कहना है कि अब वो इस किस्म के प्रोग्राम अमेरिका के दूसरे शहरों ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शुरू कराना चाहती हैं। जून सो के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। और अब चलते हैं लाइव म्यूजिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी टेक्सास के सदर मकाम ऑस्टिन, जहां 70 की दहाई में रॉक एंड रोल और कंट्री म्यूजिक को मिलाकर एक नया म्यूजिक बनाने के तजुर्बात किए गए। अब यहां दुनिया भर का म्यूजिक फल फूल रहा है। नदीम याकूब हमारी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे म्यूजिशियन से जो क्लासिकी ईरानी मौसीकी को अमरीकी अंदाज से पेश कर रहे हैं। ऑस्टिन में अपने घर में फरीद शफी नूरी ईरानी सितार बजा रहे हैं। ईरानी अपनी मौसीकी से प्यार करते हैं मगर फरीद कहते हैं कि दूसरे लोग इसको मुनफरिद समझते हैं। अमरीकियों को ये म्यूजिक अनोखा, पुरस्कार और दिलचस्प लगता है मगर उन्हें इससे एक ताल्लुक महसूस होता है। शॉन बेली रॉक म्यूजिक बजाते हैं मगर आज वो ईरानी आर्टिस्ट का साथ दे रहे हैं। मैं हर किस्म की मौसीकी सुनना और बजाना पसंद करता हूँ। इसको सुनकर मैं भी सुर मिलाने की कोशिश कर रहा था। फरीद शफी नूरी टेक्सास में पैदा हुए और यहीं पले बढ़े। उसके वालिदैन ईरानी तारकीन वतन हैं और उन्होंने घर ही में क्लासिकी ईरानी मौसीकी सुनी मगर बाकी हर तरह का म्यूजिक बाहर से सुना। मुझे मालूम नहीं कि मैं ईरानी हूँ, अमरीकी, हिस्पैनिक या टेक्सन। टेक्सन होना एक शिनाख्त है। मैं कौन हूँ? वो कहते हैं कि ये सब जानने के लिए मैं म्यूजिक बजाता हूँ। बेशक ज्यादातर मौसीकी ईरानी होती है मगर दूसरे असरात भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसमें तजुर्बात की काफी गुंजाइश है।
حقیقت میں یہ کافی جازی ہے. ایرانی موسیقی میں کافی درجہ بندیاں ہیں اور ہر درجہ بندی میں سروں کے مختلف قواعد ہیں. ان میں آپ کچھ نئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. چاہے وہ اکیلے میوزک بجا رہے ہوں یا اپنے گروپ تہرانوسورس کے ساتھ، فرید شفیع نوری کہتے ہیں کہ ان کا مقصد مختلف ثقافتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے. یہی میرا مقصد ہے کہ مختلف ثقافتوں، قوموں اور مختلف لوگوں کے درمیان مفاہمت پیدا کی جائے. موجودہ ماہ کے دوران فرید اپنے گروپ کے ہمراہ امریکی شہر سین فرانسسکو میں کچھ کانسرٹس کر رہے ہیں. گریگ فلیکس کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ماضی کی معروف فلمی اداکارہ صبیحہ خانم سے. ہمارے ساتھ رہیے.